नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम कक्षा 10वीं का सरल गणित में बताने जा रहे हैं 5 त्रिकोणमिति का ऐसे प्रश्न जो आपको 5 नंबर से पूछे जाएंगे और सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका बताएंगे बनाने का। डायरेक्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और आपको 5 नंबर पक्का आएगा। इनमें से 5 प्रश्न में से एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और 2024 में भी पूछेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देख रहे हैं प्रश्न आप 1 नंबर आज का। यदि 5 कोट थीटा बराबर 3 तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है 5 कोट थीटा बराबर 3। तो हमें इस 5 को उस तरफ भेज सकते हैं, तो ये चला जाएगा कोट थीटा बराबर 3 बटे ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों आप सभी को एक सूत्र याद होगा, क्या याद होगा कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको सूत्र है जो कि याद होगा। अब देखिए इन कोट थीटा के बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा है, तो हम इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। तो देखिए दोस्तों आपको अब जो है कि कोस थीटा बराबर 3 हो गया और साइन थीटा बराबर 5 हो गया। अब हमें इस पर बैठाना है यानी मान रखना है। चाहे आप इसे उतार लीजिए या नहीं भी उतारेगा तो चलेगा। तो दोस्तों हम इसे उतार ही लेते हैं, तो यहां लिखिएगा। इसलिए अब देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इतना दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि साइन का मान कितना है, साइन थीटा का मान 5 है और कॉस थीटा का मान कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे यानी मान बैठा देंगे। तो 5 गुना, ये गुना में है तो साइन थीटा का मान कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, फिर 3 है, 3 गुना का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे गुना में रहता है। अब कोस का मान कितना है, 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे बटे, उसके बाद फिर यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। साइन थीटा का मान 5 है तो गुना दे करके 5 प्लस है, प्लस लिख दिए। उसके बाद फिर 3 गुना और कोस का मान 3 है, 3 लिख दिए। तो दोस्तों हम इधर ऊपर आ रहा है, आप नीचे ही लिखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेते हैं कॉपी पे, नहीं, आपके कॉपी में जगह है नीचे लिखिए, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इसको गुना करेंगे तो 25 माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर बटे उसके बाद इधर 20 और फिर 3 तिया 9 यानी कि प्लस दे करके 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट के यानी कि 25 में हो गया तो 16 और बटे ये हो जाएगा 29। तो 16 बटे 29 आपका आंसर आ गया। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न था। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों यह प्रश्न भी आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं 5 नंबर से बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। यह भी प्रश्न आपको सेम उसी तरह से बनेगा। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको प्रश्न में tan थीटा बराबर मान दिया गया है a बटे b और पूछा गया है कि साइन मतलब a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मान पूछा गया है।
तो दोस्तों इसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी हिंदी में हल लिखेंगे। तो हमें दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर ए बटे बी। तो आप सभी जानते होंगे एक सूत्र कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यह एक सूत्र होता है। तो हम ये दोनों बराबर है, तो हम ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर ए बटे बी। ये भी प्रश्न सेम वैसे ही बन गया, जो कि साइन का मान हो गया आपका ए और कोस का मान हो गया बी। तो अब हमें इस पे पुट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो अब साइन ए का मान कितना है, ए है, तो यहां पर लिखेंगे ए गुना ए माइनस यहाँ बी है तो बी लिखेंगे, कॉस बी का मान बी है तो गुना में बी लिखेंगे, बटे फिर यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे गुना, और साइन ए का मान ए है तो ए लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर बी है तो बी लिखेंगे, और कॉस का मान बी है तो गुना में बी लिखेंगे। तो अब आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों यह प्रश्न भी आपको 5 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रश्न भी सेम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो हम टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/3 लिख लिए। अब इसका मान हमको बैठाना है, तो इसे आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो उतार ही लीजिए। इसका अब देखिए दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। तो इसलिए 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। अब इसका साइन का मान हो जाएगा 4 और कोस का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना साइन का मान कितना है 4 और फिर प्लस 2 कोस का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे, बटे में फिर 3 गुना साइन का मान है 4 माइनस कोस का मान है 3, यानी यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे गुना कोस के जगह पे 3 लिख देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इसे गुना करिएगा तो 12 प्लस 6 बटे इधर 4 × 12 माइनस 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा आपका 18 बटे 6। तो ये कट जाएगा 6 × 18, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर बनाए होंगे तो भारी तरीका लगा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। दोस्तों यह भी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर से पूछे जाएंगे और कई बार देखे हैं इन प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है। तो प्रश्न है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 5 तो 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे
कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है, आप समझ गए होंगे कि 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल भी लिख सकते हैं। तो हमें दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 5, तो हम इन 4 को इधर भेजेंगे तो चल जाएगा बटे में, तो tan थीटा बराबर 5 बटे 4 हो गया। तो आप सभी एक सूत्र पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम इसी फॉर्मूले पर इसको बनाएंगे, यानी कि tan के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इसके बराबर ये है। तो यहाँ tan के जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 5 बटे 4। तो दोस्तों अब क्या करना है कि अब यहाँ इसको आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो आप इसे यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब इसके जगह पर ये साइन थीटा का मान 5 हो जाएगा और कोस थीटा का मान 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, पहले 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, गुना कोस थीटा का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर 3 है तो 3 गुना साइन थीटा का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे, उसके 5 लिख देंगे, फिर बटे, फिर कोस थीटा का मान सिर्फ 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस 2 है 2 लिखेंगे, साइन थीटा का मान 5 है तो गुना दे करके 5 लिखेंगे। दोस्तों हम अब इधर जगह नहीं है तो इधर आ रहे हैं, तो इन दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा 20, फिर माइनस, फिर 5 दिया 15 बटे, फिर नीचे 4 है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 5 दूनी 10 तो 10 हो गया। अब इसको ऊपर घट जाएगा, लेकिन 20 में 15 गया तो 5 बटे 10 4 14। यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। आपको यह प्रश्न 5 नंबर से भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आप इतना एकदम सरल भाषा में और सबसे अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका से देखे होंगे कि अभी बनाए। अगर आप कहीं और बनाते होंगे तो बड़ा बहुत सारा मान पुट करना पड़ता होगा, लेकिन इस तरह से सवाल बनाइए, आपका नंबर नहीं कटेगा, 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यदि tan थीटा बराबर 3 बटे 4 तो ज्ञात करें 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि हमको दिया गया है प्रश्न में tan थीटा बराबर 3 बटे 4 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर हम जानते दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, tan थीटा बराबर 3 बटे 4। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, ये इसके बदले, देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम tan थीटा के बदले में ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर
3/4 लिख दिए। अब ये साइन थीटा का बराबर जो है कि 3 हो जाएगा और ये कोस थीटा के बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे यानी मान रखेंगे, तो डायरेक्ट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा उतार लिए। अब देखिए ये साइन का मान कितना है 3, तो यहां पर हम ऐसे या का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद फिर या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, ये गुना में है तो गुना साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या है माइनस, माइनस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। फिर कोस थीटा का मान कितना है 4, तो गुना दे करके 4 लिख देंगे। फिर बटे में आप लिख सकते हैं 5 दिया गया है नीचे में। फिर साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस है प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर कोस थीटा का मान कितना है 4 है और यह दिया गया है 3 गुना 4, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस 4 तिया 12 बटे ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इधर हम आ रहे हैं ऊपर, तो यहां पर आपका 15 में 12 गया तो कितना बच गया 3, और फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिए। उसके बाद अब ये कट जाएगा तो आपका ये कट गया 3 एक 3 9 तिया 27, यानी कि यहाँ एक बार में और ये 9 बार में कट गया, तो आपका आ गया 1/9। ये आपका जो है कि आंसर हो गया 1/9 इसका। सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे, क्या दिया गया है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है, यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका एक, यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन
स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए, LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS, जो कि सिद्ध हो गया। आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौशेक होता है। क्या होता है, कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कौशेक को तोड़ेंगे, तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस, सेक का क्या हो जाएगा, कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भगम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। तो चलेंगे इधर से, तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप, दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री
रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, तो अब यहाँ पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए, तो इसका आप देखिए, अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 न है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3 यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, नहीं कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहां से कट जाएगा, तो इसको यहां से आप कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, एक बार में 3√3 माइनस 3, यहाँ पे 3√3, तो आपका क्या हो जाएगा इधर, यानी कि 0/2, यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहां से लगाना नहीं भूलें।